है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का गलत पक्ष लेते हैं, बच्चों को गलत कह के भेजते हैं कि टीचर को ऐसे बोल देना कि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, और बच्चा तपाक से आके बोलता है क्योंकि उसको अभिभावकों का सपोर्ट है ना, इसलिए वो तपाक से बोलता है, कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मेरी 2 दिन तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर नहीं आया। जबकि बच्चे बता, ईमानदारी वो चीज है जिससे इंसान छोटा होकर भी बड़ा बन सकता है। हाँ जी, अब्दुल कलाम जी की पुस्तक थी एक इग्नाइट्स माइंड, यानी कि प्रज्वलित मन या युवाओं की शक्ति को जगाना। उन्होंने इस पुस्तक में उस घटना का जिक्र किया और कई बार अपने भाषणों में उन्होंने युवाओं को संबोधित करा इस बात के लिए कि जीवन में जब बचपन से ही ईमानदारी का गुण डेवलप हो जाता है ना, तो उस व्यक्ति को सफलता आसानी से मिलती है, उसका व्यक्तित्व निखर कर आता है। और उन्होंने इग्नाइटेड माइंड्स में ये कहा कि यदि युवा अपनी ईमानदारी और जिम्मेदारी को समझ लेना तो ये भारत एक सुपर पावर देश बन सकता है। तो उन्होंने इस पुस्तक में जो घटना, जो कहानी का जिक्र किया ना, उसे उनको कहीं ना कहीं इतनी गहराई से छुई थी कि वो हर भाषण में इस घटना का जिक्र करते थे। इस घटना में, ये घटना जो जुड़ी हुई है वो हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई है। उस पर ये कहानी है कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री अपने परिवार के साथ, बचपन की बात है ये, अपने परिवार के साथ ट्रेन की यात्रा कर रहे थे। ट्रेन में जब उन चर्चा करी तो उन्हें पता चला कि हम 4 लोग हैं और टिकट 3 ही है, यानी कि 1 टिकट कम है। तो परिवार वाले सोचे बच्चा है, इधर उधर हम कर लेंगे, चल जाएगा। पर जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी को पता चलता है कि उनके पास 1 टिकट कम है, तो उन्होंने जो जवाब दिया ना, उससे वहां के लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा कि जब मेरे पास टिकट ही नहीं है तो मुझे यात्रा करने का कोई हक नहीं है। तब बहादुर शास्त्री जी के ये जवाब सुनकर लोग दंग हो गए और उन्होंने ये कहकर ट्रेन से उतरकर स्टेशन पर उतर गए कि मेरे पास जब टिकट नहीं है तो मुझे यात्रा करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने सच्चाई के रास्ते को चुना क्योंकि उन्हें मालूम था कि बिना टिकट के यात्रा करना गलत है, और इस आधार पे उन्होंने सच्चाई का रास्ता पकड़ा कि मेरे पास जब टिकट है ही नहीं तो मैं यात्रा नहीं करूंगा। तो ये बात कलाम जी को इस हद तक छू गई कि एक बचपन में बच्चा जब अपनी जिम्मेदारी और ईमानदारी को पहचान जाता है ना, तो वो व्यक्ति का व्यक्तित्व का सबसे बड़ा गुण होता है, और वो व्यक्ति फिर आगे चलकर भारत के प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री को कोई अनजान नहीं था उनके व्यक्तित्व से, सब पहचानते थे, पर उन्होंने हर बार युवाओं को संबोधित किया ना, तो इस घटना का उन्होंने जिक्र किया। तो कई बार हम क्या देखते हैं कि छोटे बच्चों से खुद अभिभावक झूठ बुलवाता है, कई बार अपने स्वार्थ के लिए बच्चों को कह देता है कि आप ये झूठ कह देना कि यहाँ घर पर हूँ या नहीं हूँ। कई बार हम छोटे छोटे झूठ, और कई बार स्कूल में भी मैंने देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों का गलत पक्ष लेते हैं, बच्चों को गलत कह के भेजते हैं कि टीचर को ऐसे बोल देना कि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं आया, और बच्चा तपाक से आके बोलता है क्योंकि उसको अभिभावकों का सपोर्ट है ना, इसलिए वो तपाक से बोलता है, कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मेरी 2 दिन तबीयत खराब थी इसलिए मैं घर नहीं आया। जबकि बच्चे बताते हैं कि मैम ये सारे दिन भर घर में घूम रहा था और साइकिल लेके चारों तरफ घूम रहा था, कोई बीमार नहीं था। पर वो झूठ बोलना किसने सिखाया? अभिभावकों ने। जब हम बच्चों के बचपन में ही उनको झूठ बोलने जैसे गुणों को, छोटे छोटे झूठ बोलने से जब हम उन बच्चों में गुण डाल देते हैं, तो हम उनसे अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो जीवन में ईमानदारी को अपनाएंगे। तो कलाम जी यही कहते थे कि बचपन में हम कुछ भी जिम्मेदारी है कि बच्चों में जो गुण, हम छोटी छोटी बातों को जो इग्नोर करते हैं, ये बड़ा व्यक्तित्व का गुण बन जाती हैं और व्यक्ति में वो गुण समाहित हो जाता है, उनके जहन में बैठ जाती है कि छोटे छोटे झूठ से बचा जा सकता है। पर ये नहीं समझ में आता कि वो भावी भविष्य में छोटे छोटे झूठ उसके व्यक्तित्व का गलत गुण बन जाते हैं। तो कलाम जी का आज हम इसी मोटिवेशन बात कर रहे हैं कि हमें अभिभावकों को, शिक्षकों को, बच्चों को सच बोलने का गुण बचपन से ही देना चाहिए होता है। पर हम क्या करते हैं, अरे जो कई बार हमारे पास क्या होता है, ऐसे बच्चे आते हैं जो ईमानदारी से बताते हैं अपना कारण, और लोग उनको मजाक बनाते हैं कि बेवकूफ है, इसको इतना सच बोलने की कहाँ जरूरत थी, और उसका परिहास उड़ाया था। तो बच्चे के जहन में बैठ जाता है कि सत्य बोलने से मजाक उड़ाते हैं, लोग बेवकूफ समझते हैं, जबकि झूठ बोलने से वो
बच जाता है, मन ही मन में अपने आप को खुश रखता है। तो मैं यही कहती हूँ कि जब भी बच्चे कोई सत्य बात रखता है ना, तो उसकी सत्यता के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, तब जाके उसके व्यक्तित्व का गुण बनता है। तो आप कभी भी आपको मौका मिले तो एपीजे अब्दुल कलाम की जो ये पुस्तक है इग्नाइटेड माइंड्स, युवाओं की शक्ति को पहचाना, तो ये यूथ को, विद्यार्थियों को इस बुक को एक बार अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें बेहतरीन वो सोच है जो एक युवाओं के मन की शक्ति को जगाता है। और ये तो कहीं नहीं कि युवाओं में जो शक्ति होती है ना, उसको पहचानने में देर होती है, बाकी लक्ष्य और सफलता और सब अपने आप हासिल होते चले जाते हैं। पर हम क्या करते हैं, बचपन से ही उनके गुणों को दुर्गुणों के रूप में परिवर्तित करते जाते हैं। उनको सच बोलने की अपेक्षा झूठ बोलना आसान लगता है और विद्यार्थी अपने जीवन में छोटे छोटे झूठ से बड़े बड़े झूठ बोलने लगता है। तो ऐसी ही कहानी, मोटिवेट कहानियां देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ चुके। जय श्री कृष्ण।